अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मित्रों से सज्जनों, मैं हूं फरहान अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत से हाई प्रोफाइल जो क्रिमिनल वाक़यात हैं वो रूनुमा हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो वाक़या है वो माछी के जो कि रहीम यार खां उसके इलाके में पेश आया था, जहाँ पर 12 जो पुलिस जवान हैं वो शहीद हो गए थे। दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ लाहौर से, जहाँ पर अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मुलविस एहसन शाह जो कि मुखबर था, उसको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा हो गया। अभी तक जो रहीम यार खां वाला वाक़या है और जो कि अमीर बलाज के मुखबर एहसन शाह के कत्ल का वाक़या है, उसकी जो तपिश है वो कम नहीं हुई थी कि एक और नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ है और बलूचिस्तान में रोनुमा हुआ है। बलूचिस्तान से पंजाब के रिहायशों को तोहफ़ा दिया गया है और ये तोहफ़ा लाशों की सूरत में है। इस दफ़ा 19 लाशों का तोहफ़ा बलूचिस्तान से पंजाब को दिया गया है। वाक़या कुछ इस तरह के आज सुबह के करीब मूसा खेल के इलाके के अंदर जो ट्रक चलते हैं कोयले के, उनके जो ड्राइवर कंडक्टर थे उन्हें रोका गया है, उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया गया है। चेक करने के बाद उनको उनके ट्रकों से उतारा गया है, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ये तकरीबन इस वक्त वाक़या रिपोर्ट हुआ है, तो उसके बाद सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बपा हुआ है। एक तरफ जो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस जो लापता अफराद हैं उसके हवाले से एक तहरीक हमें देखने में मिलती है। दूसरी जानिब वही तहरीक पंजाब में रहने वाले पंजाबियों से, पंजाब के मीडिया से एक डिमांड करती है कि वो उनका साथ नहीं दे रहे। हत्ता कि जितना साथ बलूचिस्तान की इस तहरीक में पंजाब के रहने वाले पंजाबी सहाफ़ी, पंजाबी मीडिया ने दिया है, यकीनी तौर पर किसी ने नहीं दिया, बल्कि उनका अपना जो मीडिया है वो भी इस हद तक हाईलाइट चीज़ों को नहीं कर सका, जिसमें मंसूर अली ख़ान का नाम है। मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, असद तूर है, हामिद मीर है, तमाम जो लोग हैं वो बलूचिस्तान के हक़ में बोल रहे हैं, गुमशुदा लापता अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं, डॉक्टर महारंग बलोच को सपोर्ट कर रहे हैं। ताहम इस सपोर्ट के बदले जो तहाइफ बलूचिस्तान से मिल रहे हैं तो इंतहाई अफसोसनाक है और ये आने वाले दिनों में बहुत बुरा जो तासुर है बलोच की तहरीकों के ऊपर वो होगा। कुछ इस वाक़े के हवाले से मैं आपको डिटेल दे दूँ। मूसा खेल जो कि 450 किलोमीटर के फासले पर है कोयटा से, शुमाल जो मशरकी इलाका ये तकरीबन बनता है, वहाँ पर ये जो मूसा खेल वो वाक़ा है और KP के और पंजाब की सरहदी ये इलाका कहलाता है। और जो ये वाक़या पेश आया है ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस इलाके में मूसा खेल में ज़्यादातर पश्तून आबादी यहाँ पर रिहाइश पजीर है। मूसा खेल कबीला जो पश्तूनों का है वो यहाँ पर रहता है। अभी जो वाक़या सुबह सवेरे पेश आया था उसमें ना सिर्फ 19 पंजाबी मजदूर और जो 3 या 4 मेरा ख्याल है बलोची हैं और वो जाम शहादत नोश कर दिए गए हैं। AC जो नजीबुल्लाह काकड़ है उसके उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक की है, जबकि जो SP ज़िला हैं उनकी जानिब से भी अयूब अचकज़ई उन्होंने भी इस नाखुशगवार वाक़े की 100% तस्दीक कर दी गई है। अब ये जो लाशें हैं वो कमिश्नर लोरा राई के मुताबिक जो बुनियादी हेल्थ मरकज़ है वहाँ पर लाई गई और इनकी तादाद 23 उनकी जानिब से ये बताया गया है। जबकि ताज़ा तरीन अपडेट ये है आज न्यूज़ की जानिब से जो बताई गई है ये सिर्फ 23 अफराद का 19 मज़दूरों समेत 23 अफराद का कत्ल नहीं है, बल्कि 6 जो मज़ीद लोग हैं उन्हें भी अगवा किया गया है, जिसमें 6 जो मुसाफिर हैं वो डाइवो बस से अगवा किए गए हैं, जबकि जो 2 मुसाफिर हैं वो पिकअप जो वैन है वहाँ से अगवा किए गए हैं। यानी कि 23 और तो शहीद हो गए हैं और 8 की ज़िंदगी इस वक्त स्टेक पर है। और जो अफसोस होता है सानियात के हवाले से उसका उस वाक़यात की अफसोस तो किया गया है। बलूचिस्तान के अब तक किसी भी जो तंजीम है उसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब ये जो वाक़या जहाँ पर पेश आया अनफॉर्चुनेटली ये बुनियादी तौर पर डेरा गाजी का किंगरी रोड से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये पेश आया। इस वाक़े के बाद 10 से ज़ायद जो और ट्रक हैं उनको नज़र आतिश भी कर दिया गया था। ये पहला वाक़या नहीं है इस किस्म का। इससे कबल 23 अप्रैल को इसी साल 2024 को 9 जो पंजाबी मज़दूर हैं जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ था उन्हें शहीद कर दिया गया था। इसी तरह
جو 2015 میں تربت کے علاقے میں جو 20 سندھی اور پنجابی مزدور ہیں ان کے شہادت کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اب BLA کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے میں ملوث ہے، لیکن ابھی تک جس وقت تک کوئی جو گروپ ہے وہ قبول نہیں کرے گا اس تمام تر واقعے کی ذمہ داری، تو یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہو گیا۔ حکومتی نمائندگی کی طرف سے یک طرفہ جو بیان ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس واقعے کا امپیکٹ نہ صرف پاکستانی میڈیا پہ بلکہ بھارتی میڈیا نے بھی بہت زیادہ اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا۔ ان کی ویب سائٹس جو سوشل میڈیا ہیں وہاں پر اس واقعے کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تاہم اب تک میں امید کر رہا تھا کہ جو مہرنگ بلوچ ہیں اور تمام جو بلوچ ہیں ان کی جانب سے بھی اس افسوسناک واقعے کے پر افسوس کا اظہار کیا جائے گا، لیکن اب تک وہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ پنجابی مزدوروں کو مارتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ بھی پنجاب والے ہمیں سپورٹ کریں، یقینی طور پر یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ممکن ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اپنے لوگوں کی حمایت خود کھوتے جا رہے ہیں، بجائے اس کی کہ اس تحریک کو پھیلاؤ کے لیے لاپتہ افراد اور لا قانونیت کے لیے آپ تمام تر جو محنت کش مزدور طبقہ ہے اس کو ساتھ ملاتے ہوئے ایک بڑی تحریک چلائیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ مثبت آئیں گے، بجائے اس کے کہ صرف ایک قومیت کو کی بنیاد کے اوپر یہ تحریک چلائی جائے۔ لیکن اگر اس کا بیک لیش آنا شروع ہو گیا، پنجاب کی جانب سے نفرت کا جواب نفرت سے دینا شروع کر دیا، تو انتہائی افسوسناک جو واقعات وہ رونما ہوں گے، کیونکہ بہت سارے جو بلوچی ہے وہ پنجاب کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پنجابی تعلیمی اداروں میں یہاں پر اپنا روزگار چلا رہے ہیں، ایون کوئٹہ کے نام سے ہوٹلز یہاں پر چل رہے ہیں۔ تو تمام جو چیزیں انہیں سوچنا ہوگا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں بلوچستان سے، ایسے واقعات سے خود کو الگ کرتے ہوئے جتنی بھی دہشت گرد تنظیم ہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور اپنا جو تحریک سیاسی انداز ہے اس سے آگے بڑھاتے ہوئے جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے جو مظلوم قومیتیں ہیں انہیں ساتھ ملاتے ہوئے ایک مضبوط اور مرتب موقف کے ساتھ جانا چاہیے۔ اگر اس وقت مہرنگ بلوچ اور جو تحریک ہے ان کی طرف سے اظہار افسوس نہیں آتا، تو آئندہ دنوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نفرت کے جو الاؤ ابل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، اس کی حدت کہیں بھی لے جا کر کسی بھی جگہ پر آگ لگا سکتی ہے۔ تو یقینی طور پر جو اس وقت مہرنگ بلوچ ہیں ڈاکٹر جو کہ لیڈر ہیں انہیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک کردار ادا کرتے ہوئے 19 جو پنجابی مزدور ہیں ان کی شناختی کارڈ لے کر قتل کرنے کو مذمت کرنی ہوگی، اور جو لوگ اس دہشت گردی میں ملوث ہیں ریاست سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اگر وہ بلوچ ہیں تو تب بھی، اگر وہ غیر بلوچ ہے تب بھی۔